हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। व्यक्ति जब शरीर में जीता है, तब वह सुख सुविधाओं को ढूंढता है, विराम। भोग विलास के व्यापार में खो जाता है, विराम। इसी में उसे शांति दिखाई देती है, विराम। भले ही बाद में इसकी हानि जान पड़े, विराम। अपने सारे अर्जन का भोग विलास में लगा देना चाहता है, विराम। चाहे धन हो, पद हो या यश हो, विराम। भोग की कमी अभावग्रस्त बना देती है, ऐसे व्यक्ति को, विराम। अभावग्रस्त व्यक्ति सदा अशांत रहता है, विराम। एक बुद्धिजीवी अपने विषय में उलझा रहता है, विराम। उसे इस बात की ज़रूरत नहीं लगती कि विषय का व्यावहारिक पक्ष भी होना चाहिए, विराम। उसका अहंकार नई महत्वाकांक्षाएं जगाता रहता है, विराम। उसकी अस्मिता किसी और की बात को स्वीकारने नहीं देती, विराम। वह व्यक्ति व्यवहार में रूखा हो जाता है, विराम। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानाग्नि में सारे क्रम जला डालो, विराम। कितनी आग है ज्ञान में, विराम। ज्ञान जब समष्टि के बजाय व्यष्टि का रह जाता है, तब व्यक्ति स्वयं जलने लगता है, विराम। उसके भाग्य में शांति कहाँ लिखी हुई है, विराम। केवल मन के सहारे मनमानी करने वाला स्वच्छंद रहता है, विराम। मन की इंद्रियां चलाती है, विराम। कामनाएं भी मन में पैदा होती है, विराम। इन पर यदि अंकुश न रखा जाए, तो सिवाय अनर्थ के कुछ और हो ही नहीं सकता, विराम। वह तो केवल विषयों के चारों ओर मंडराता ही रहेगा, विराम। एक तो मन पहले ही चंचल और फिर इसकी गति सबसे तेज, विराम। कौन इसे रोकेगा, कौन इसको बस में कर सकेगा, विराम। शरीर की क्रियाओं को बुद्धि रोक सकती है, विराम। मन की क्रियाओं को रोकने के लिए संकल्प भी चाहिए और अभ्यास भी, विराम। विशेष रूप से अभावग्रस्त मन को, विराम, पेरा। अभाव में भी भाव होता है, विराम। इसके बिना अभाव किसका, विराम। मेरे मन में कुछ पाने की इच्छा है और प्राप्त नहीं हो तो अभाव महसूस होगा, विराम। भले ही वह चीज़ मेरी आवश्यकता हो या नहीं, विराम। किंतु अभावग्रस्त होने का भाव मन में घाव जैसा लगता है, विराम। जीवन को अशांत कर देता है, विराम। तब आँख मूंदो तो वही अभाव सामने आ जाता है, विराम। भाई, मान लो किसी को ईश्वर ने 8 सुख भी दिए हैं, 2 अभाव के साथ, विराम। चाहो तो 8 सुखों को भी भोग लो और अभाव को स्वीकार कर लो, विराम। चाहे तो 8 सुखों को भूलकर 2 अभावों को पकड़कर रोज रोते रहो, विराम। कोसते रहो ईश्वर को, विराम। तुम स्वयं ईश्वर तो बन नहीं सकते, जिसे कोई अभाव न रहे, विराम। आदमी हो तो सुख दुख दोनों हाल में हंसकर जीना सीखो, विराम। मुझे लगता है कि जिसे हम दुख मानते हैं, वही हमारा सच्चा शुभ चिंतक होता है, विराम। अनेक दृष्टियों से जीवन को देखना सीखा जाता है, विराम। ईश्वर के पास लाता है, विराम। जिसे सुख मानकर भोगने लगते हैं, वहाँ प्रमाद आगे आगे चलता है, विराम। व्यक्ति स्वच्छंदता पूर्वक मर्यादाओं को तोड़कर जीना चाहता है, विराम। आगे चलकर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, विराम। चूँकि सुख दुख की कल्पना काल्पनिक है, हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है, विराम। हम चाहे सुख का अनुभव कर सकते हैं अथवा दुखी हो सकते हैं, विराम। तटस्थ रहे तो दोनों अनुभव नहीं होंगे, पेरा।
कुछ पाने की कामना ही क्षुधा कहलाती है। विराम। क्षुधा यानी भूख। विराम। इस भूख और शांति के बीच अनेक धरातल बसते हैं। विराम। इनको पार करने के बाद शांति स्थापित हो सकती है। विराम। फिर भी जरूरी नहीं कि भूख भी स्वाभाविक ही हो। विराम। निमित्त पाकर भी भूख जाग जाती है। विराम। आदमी उसे पाने को चल पड़ता है। विराम। बिना भूख खाना, अनावश्यक खाना, असमय खाना और बेमौसम खाना भी हितकारी नहीं हो सकता। विराम। अतः पहली आवश्यकता कामना का आकलन करने की होती है। विराम। ऐसी इच्छा को पूरा करे या स्थगित कर दे। विराम। कामना को दबाने की भी जरूरत नहीं है। विराम। वह तो घातक रूप ले लेगी। विराम। पता भी नहीं चलेगा कि कब फूट पड़े और कितना नुकसान कर दे। विराम। कामना को तो समझना ही बुद्धिमत्ता है। विराम। कामना में राग द्वेष भी होता है। विराम। ईर्ष्या भी। विराम। अनुरक्ति और विरक्ति भाग्य से भी हो सकती है। विराम। ग्रह योग बता देंगे। विराम। यह प्राकृतिक कामना पूर्व क्रम फलों से जुड़ी होती है। विराम। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। विराम। इसमें विशेषकर विपरीत कामना, विरोधी कामना या विरक्ति को गहनता से समझना चाहिए। विराम। जीवन अभाव सूचक दिखाई पड़ने लगता है। विराम। राग युक्त कामना में व्यक्ति के दोष छिप जाते हैं। विराम। दोनों ही भाव हमसे गलत निर्णय कराएंगे। विराम। जीवन में अशांति का कारण बन जाएंगे। पेरा। कामना सोच समझकर नहीं की जा सकती। विराम। यह तथ्य सदा हमारी दृष्टि से ओझल रहता है। विराम। कामना स्वतः पैदा होती है। विराम। इसमें मन का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विराम। संस्कारों की भूमिका भी बड़ी होती है। विराम। हमारे आसपास के वातावरण की ओर हमारे ज्ञान की भूमिका होती है। विराम। इन्हीं के आधार पर कामना पूर्ति और स्थगन का निर्णय भी होता है। विराम। कामना पूर्ति के बाद व्यक्ति सुखी ही होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। विराम। जब तक सुख की अनुभूति होगी व्यक्ति स्वयं बदल चुका होगा। विराम। कामना किसी व्यक्ति की होगी और भोगने वाला कोई अन्य व्यक्ति होगा। विराम। जो व्यक्ति सिनेमा देखने घुसा और जो व्यक्ति बाहर निकला, दोनों एक से नहीं है। विराम। न शरीर एक सा, न विचार एक से और न ही भावों की अभिव्यक्ति। विराम। शायद निराश होकर भी लौटे। विराम। तब सुख की अनुभूति कहाँ। विराम। कामना पूर्ति के साथ व्यक्ति स्वयं को बलशाली, गौरवशाली या स्फूर्ति युक्त भी मानता है। विराम। सुखी भी मानता है। विराम। कुछ करने को प्रेरित भी होता है। विराम। नया भी कुछ करना चाहता है। विराम। धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विकास करके शक्तिमान बनना चाहता है। विराम। परिग्रह की ओर बढ़ने लगता है। विराम। बटोरने का कार्य करता है। विराम। धन, संपदा, पद या सम्मान। विराम। यदि ये बढ़ते चले जाए तो हो सकता है ये भी अशांति का कारण बनकर सामने आए। विराम। क्योंकि इनका बढ़ते जाना ही तृष्णा बनकर जीवन को अशांत करता है। विराम। तृष्णा से बड़ी क्या अशांति हो सकती है। विराम। यही जीवन की हाय हाय बनती है। विराम। यही ईर्ष्या और द्वेष बढ़ाती है। विराम। इसी के प्रभाव में मर्यादाएं टूटती है। विराम। लोग अपराध भाव में प्रविष्ट होते हैं। विराम। शांति का पर्याय है संतोष। विराम। सब कुछ पाकर भी आत्म भाव में बने रहना। विराम। स्वयं को नियंत्रण में रखना। विराम। धीरता बनाए रखना। विराम। अहंकार से बचकर रखना। विराम। जब व्यक्ति यह जान जाता है और समझ भी लेता है कि
सारा कुछ मेरी मर्जी से नहीं होने वाला, कोमा तब होने को ही मान लेता है, विराम। जो हो जाता है, कोमा उसी में संतोष करना आ जाता है, विराम।